टेढ़े मेढ़े तो बहुत भयंकर फेमस हो गया ना, टेढ़े मेढ़े। हाँ ना, जबलपुर का ये टेढ़े मेढ़े, पिंक कलर के टेढ़े मेढ़े। अरे वो 5 रुपए के आते हैं, 10 रुपए के आते हैं, दोनों आते हैं, कचर कचर आवाज आती, क्रंची क्रंची खाने से आवाज आती है। 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े बहुत अच्छे होते हैं यार, खाया करो यार, तुम लोग खाया करो भाई। तुम लोग ने ये एक दिन सुबह निकलता है वो साइकिल से बतासा लेके। हम्म। हम्म। हर हर थोड़े दिन में बोलते हैं, ये धूप मेरे को काला कर देगी यार, ये धूप मेरे को काला कर देगी। चीज चीज क्रिंज कंटेंट का जमाना है। चलो आओ, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा था तुम लोग से? 8th वाला। इफ यू इन्वेस्टेड 50,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिसीव्ड 80,000 10 years लेटर, व्हाट एनुअल इंटरेस्ट और ग्रेथ रेट कंपाउंडेड एनुअली वुड बी ऑब्टेन? हो, ये अभी तुमको मुझे सिखाना है, ये मैंने अभी सिखाया नहीं है। चलो ये सिखा दूंगा। आओ एक कैलकुलेटर ट्रिक नई वाली सिखाऊं पहले, उसके पहले एक नई कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊं, मजा ही आ जाएगी तुमको। चलो एक कैलकुलेटर ट्रिक सिखाता हूँ, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, बाकी तुमको बन गए थे ना कंपाउंडेड एनुअली सेमी एनुअली वाले जो कराया था। ठीक है, चलो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर की एक ट्रिक सीख रहे हैं। मुझे बताओ, स्क्वायर क्यूब निकालना मैंने सिखा दिया था आपको। हाँ, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो? मैं बोलता हूँ 16 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। निकालो। 4 मुझे पता है आ जाएगा, तुमको पता होगा 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, कैलकुलेटर से निकालो। स्क्वायर रूट का बटन है, 16 दबाया और तुमने स्क्वायर रूट दबा दिया, तो क्या आ गया तुम्हारा? 4। चलेगा? 64 का स्क्वायर रूट निकालो। 8। अच्छा एक काम करो, पहले मेरे को 13 का स्क्वायर निकालो। 13 × 13 है, स्क्वायर निकालना है। 169 पक्का। और 169 का स्क्वायर रूट दबाओगे तो वापस से आंसर क्या आ जाएगा? 13। बेसिक। अरे हाँ बोलो। सेम एक काम करो, 14 का स्क्वायर रूट, पहले 14 का स्क्वायर निकालो। 196। अच्छा 196 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14। आ गया कैलकुलेटर से। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। क्यूब रूट निकालो जरा। क्यूब रूट निकालो, निकालो निकालो। आ रहा है क्या स्क्वायर रूट वाले बटन से? नहीं। 8 का स्क्वायर रूट 2 बार दबा दोगे तो कितना आ जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा क्या? नहीं। सोचा सबने यही होगा। कितना आया बताओ उससे? 1 1.6817, मतलब गलत है ना कुल मिला के? अरे हाँ है ना बोलो। तो अब अब मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर से क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मेरी बात को समझो। अगर मैं बोलता हूं 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अरे हाँ बोलो। अगर मुझे ऐसे लिखना होगा तो यहां पे कैसे लिख दूंगा कि 4 का पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2। स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता है, हाँ या ना बोलो? नहीं कि हाँ? 2 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 2 4 2 8। तो 8 का क्यूब रूट कैसे लिखूंगा बताओ? 8 टू द पावर 1/3। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं? टू द पावर 1/3। फोर्थ रूट निकालना हो तो क्या लिखोगे? 8 टू द पावर 1/4। अगर सिक्स रूट निकालना होगा तो 8 टू द पावर 1/6। अरे हाँ बोलो ना यार। चलो एक काम करते हैं, अपन पहले कैलकुलेटर से 8 का क्यूब रूट निकालते हैं। 8 का क्यूब रूट आना कितना चाहिए तुमको पहले से पता है, कितना आना चाहिए? 2। हाँ या ना बोलो? कैसे निकालोगे? लिखो 8 अपने कैलकुलेटर में। लिखा? अब दबाओ 12 बार रूट।
12 बार रूट दबाओ और रुक जाना फिर। 12 बार रूट दबाया। अब करो -1। तुम्हें क्यूब रूट निकालना है, यानी टू द पावर 1/3, तो डिवाइडेड बाय 3 +1 हो गया। अब मल्टीप्लाई इक्वल, सुन लो पहले, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक सेट, ऐसे मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू के सेट 12 बार। कितना आया? 2 आया सबका। अरे हाँ ना बोलो। तो ये तरीका होता है आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालने का। इतना लंबा चौड़ा करेंगे क्या? हाँ बेटा, इतना लंबा चौड़ा ही करेंगे, और 2-3 बार करोगे तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, आते हैं आंसर हर बार। ऐसे करना ही पड़ता है, क्या बात सर में सभी ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ, वो कैलकुलेटर का मैकेनिज्म है, क्योंकि आपके पास, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको ये वाले उसमें क्यूब रूट का ऑप्शन होता है, इसमें नहीं है, आपको निकालना पड़ रहा है। तो ये समझ लो एक बार मैकेनिकली तरीका है इसका, कोई ऐसा मैं फॉर्मूला से डिराइव करके लॉजिक नहीं बताने वाला, बस ये मान के चलो मैकेनिज्म है कि आपको जिससे सॉल्व करना है। चलेगा क्या? एक काम करो, 13 का क्यूब निकालो पहले। 13 का क्यूब तुम निकाल चुके हो ना, कितना आया था? स्क्वायर था वो। 2 1। चलो इसका क्यूब रूट निकालें, बहुत सिंपल है, यहां देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। 12 बार रूट, 12 बार रूट -1। अब क्यूब रूट है तो डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि क्यूब रूट है डिवाइडेड बाय 3। फिर क्यों पहले -1 किया था, तो वापस से +1, -1 डिवाइडेड बाय 3 +1, बराबर पहुंच गए। अब 12 बार रूट दबाया था, उसको नलिफाई करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से करो, चलो। 2197, 12 बार रूट। नहीं आया? क्या आया? 12 बार रूट दबाया, फिर -1, क्यूब रूट निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाय 3 +1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 सेट। ची 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 13 आ गया क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो एक बार नोटबुक में लिख लो, स्टेप्स टू कैलकुलेट क्यूब रूट, स्टेप्स टू कैलकुलेट क्यूब रूट, स्टेप्स टू कैलकुलेट क्यूब रूट। लिखा? स्टेप 1, 12 टाइम्स रूट, 12 टाइम्स रूट। स्टेप 2, -1। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्यूब रूट तो डिवाइडेड बाय 3, अगर फोर्थ रूट होता तो डिवाइडेड बाय 4, सेवेंथ रूट होता डिवाइडेड बाय 7, है ना, तो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन +1। हाँ, अगला स्टेप +1 लिख दिया। फिर लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई इक्वल टू के 12 सेट। जी काका कराते रहते हो भैया आप, हैं? बेटा मैं नहीं करा रहा। कौन सा तुमसे नहीं बना था? ठीक है, आइए
लिख लिया क्या आपने? अरे बोलो बच्चों, जल्दी करो तो फिर मैं बताऊं आगे आपको। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ। ची 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 ची। वो बिल्ला मेरा फेवरेट हो गया है, मस्त टाइम पास होता है उसमें। चलो करें आगे, बात करें। बेटा 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 बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। अनुकृति आया बेटा, कहाँ खेल रही प्लांट एंड मशीनरी के साथ? ठीक है, आ गया। अब देखो तुम दिमाग लगाओ, इस वाले क्वेश्चन में अब तुमको बनेगा। यहां देखो, जो क्वेश्चन तुमको नहीं बना था उसके लिए क्यूब रूट की आवश्यकता थी एक्चुअली। इफ यू हैव इन्वेस्टेड, जो हमने पढ़ा है बस उसी लॉजिक को लगाएंगे आपके सामने। इफ यू हैव इन्वेस्टेड कितना, $50,000 एट वन पॉइंट इन टाइम एंड रिसीव्ड $80,000 10 years लेटर। आज कितने लगाए? आज कितने लगाए? 50,000। 10 साल बाद वो कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही। आज कितने लगाए? 50,000। 10 साल बाद वो कितने हो गए? 80,000। एट व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली वुड हैव ऑब्टेन्ड। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है? हमारे पास दो फिगर्स है, तीन फिगर्स है। एक हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, दूसरी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ बोलना। तो अपन ने कल क्या सीखा था, अभी तक क्या सीखा है देख के बताना जरा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। यही तो हम कर रहे हैं इतने दिनों से। अरे हाँ ना बोलो ना यार, नहीं आया कि आया? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 50,000 आपने लगाया, इंटू 1 + r, रेट हमको नहीं पता, टू द पावर 10 के रेट से, तो आपको कितने मिल गए? 80,000। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बोलो? अच्छा, अब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 1 + r टू द पावर 10, ये यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करके बताओ कितना आ रहा है? 80,000 डिवाइड बाय 50,000, हाँ 1.6। 1 + r टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 1.6। हाँ या ना बोलो? तो अब ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? टू द पावर 1/10। 1 + r इज इक्वल्स टू 1.6 टू द पावर 1/10। ये फ्रैक्शन यहां जाएगा तो यहां जाके डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में हो जाएगा ना? हाँ ना बोलो? अब क्या करना है? यहाँ पे 10th रूट निकालना है। कैसे निकलेगा 10th रूट? अभी आपको सिखाया, करो। 1.6 12 बार रूट, -1 डिवाइडेड बाय 10 +1। लिख लिया? मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार। कितना आया लिखना नहीं, मुझे बताना बस। 1 ये तुम्हारा क्या आया है? 1 + r आया है, इज इक्वल टू 1.048। ऐसा बता रहे हो आप? बोलो हाँ नहीं? तो अब 1 क्या हो जाएगा? यहां पे जाकर r निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा? 1.048 - 1 0.048। ये r आ गया। अपन को परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आएगा? 4.8%। अरे बाप रे, कछु आया का किया? बता दे रहा हूं, ये समझ में आया? बाकियों को समझ आया क्या किया? हाँ ना बोलो? पहले आपको यहाँ पूरा कैलकुलेशन कराया मैंने, इसलिए आपको देखो, मैंने आपको फॉर्मूला कुछ भी नहीं सिखाया। मैक्सिमम जगहों पे फॉर्मूला सिखा के फ्री कर देते हैं कि भैया है, लेकिन अगर लॉजिक समझना है तो वो ऐसे ही आएगा। क्या होगा देखो फिर से, प्रेजेंट वैल्यू को 1 + r टू द पावर 10 खींचा तो हमारी क्या आई? फ्यूचर वैल्यू। क्या आई हमारी? फ्यूचर वैल्यू। चलेगा क्या? फिर हमने यहाँ भेजा तो हमको ये आ गया 1 + r टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू 80/50। तो 1 + r टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1.6। तो 1 + r यहाँ 10 था तो यहाँ जाके क्या हो गया? टू द पावर 1/10। जैसे टू द पावर 1/10 हुआ तो 1.048 हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया था? हाँ ना बोलो? नहीं कि हाँ? आपको 1.048 आ गया वो 12 बार रूट करके, तो ये आपको r निकालना, तो यहां जाके क्या हो जाएगा? -1। तो क्या बचा हमारे पास? 0.048। हमको r तो हमेशा काय में होता है? रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में होता है? परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में होता है तो इंटू 100 कर दो। इंटू 100 किया तो कितना हो गया? 4.8%। कितना हो गया? 4.8%। बेसिक। हाँ या ना बोलो? अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? इसको एक बार लिख के कर लो, अच्छे से लिख के किया है। एक क्वेश्चन और दो, या तो लिख के करना है तो कर लो। मैंने कहां तक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको? 10 तक। बन गए क्या?
ची 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 ची। जल्दी करो। लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन और दूं, मेरे को कैलकुलेटर देना भाई, कैलकुलेटर दिखा। ये तेरा है कि यहाँ का है? रुक जा। 15,000 इन्वेस्टेड टुडे, 15,000 इन्वेस्टेड टुडे became 34,695, 34,695.911 after 5 years. After 5 years, compounded annually. Compounded annually. लिखा आपने? कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक छोटा ब्लैक वाला था ना यहाँ पे, कितना आया? 18.2%। बाकी लोग का किस कौन सा डिवाइड बाय? नहीं समझा क्या पूछ रहा है। -1 डिवाइडेड बाय जो पावर था, फ्रैक्शन कितने साल है। कितना आया? $18.2 इज द आंसर ना? 18.2 आंसर है। 18.2 सबका आंसर आया? सबका आ गया? अच्छा अब एक बार उल्टा करो ना, जैसे तुम्हारा अब कितना आ गया है? 18.2। अब एक बार सिर्फ मन की तसल्ली के लिए थोड़ी देखना, खुशी होती है करके कि 15,000 को 18.2% के हिसाब से
5 साल आगे भेजो और देखो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं आएगा पर ऑलमोस्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन था, कितना था क्वेश्चन, 34,695 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 15,000 को 18.2 के हिसाब से 5 साल आगे भेजो। ची 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 ची। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। मतलब ऑलमोस्ट सेम है ना, वो थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि वो आपने डेसिमल्स का राउंड ऑफ रहता है ना, आपने पूरा नहीं लिया। इस समय आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हो तो सारे फ्रैक्शंस लेते हो, सॉल्व करते में फ्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, इसलिए 34,600 कुछ आ रहा होगा आपका। ठीक है, कि 600 के आसपास जो भी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। आया कि नहीं आया? अरे हाँ बोलो, हमने क्या सीख लिया अभी तक? हमने इतनी क्लासेस में क्या सीख लिया? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख लिया। हाँ बोलो, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख लिया, है ना। और उसका हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक भी सीख लिया कि कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्क करता है, कैसे पैसा वर्क करता है, ये हमने सीख लिया। प्लस हमने कैलकुलेटर ट्रिक सीख ली। इतना हमने अभी तक सीख चुके हैं, हाँ या ना बोलेंगे? एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि राउंड ऑफ का फर्क है ना। आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे राउंड ऑफ में ले रहे हो, और जब आप फ्रैक्शन, जब आप उल्टा कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने जो फ्रैक्शंस थे वो पूरे पूरे थोड़ी लिए थे, एलिमिनेट किए थे आपने। इस कारण से वो 95 रुपए का, 50-60 रुपए का फर्क आएगा, जो भी 80-90 रुपए का। चलेगा, हाँ या ना बोलो? एफएम में जरूरी नहीं है आंसर एग्जैक्ट हो। जब लाखों की बात हो रही हो तो 100 रुपए इग्नोर किए जा सकते हैं, हजारों रुपए की बात हो रही हो तो पैसे इग्नोर किए जा सकते हैं, रुपए इग्नोर किए जा सकते हैं, करोड़ों की बात हो रही हो तो हजारों इग्नोर किए सकते हैं। वो डेसिमल का राउंड ऑफ आपका कैलकुलेशन में फर्क आता है। अरे चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो? आंसर में, रियल वर्ल्ड में पैसों में कुछ इग्नोर नहीं होता। अरे चलेगा क्या? बोलो। ये सीरी का जाग गई। चलो आइए, अब मैं बोलता हूं आपको, बस 2 मिनट के लिए मैं आपको बोलता हूं, 3 साल बाद आपको 15,000 रुपए मिले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% के हिसाब से कितनी आएगी? अब तक तो आप प्रो हो चुके होंगे। विधि आज रिकॉर्डिंग ले लेना ना मेरे से बेटा। हाँ, 3 साल, 3 साल। $11,269 यही आया है क्या? बाकी लोग बताएं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। ठीक है, राम विल अर्न, क्वेश्चन लिखो, राम विल अर्न the given amounts, Ram will earn the given amounts in next 5 years. In next 5 years, calculate the present value of his total earnings. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इस टोटल अर्निंग्स, मतलब वो ये कमाने वाला है। ईयर 1 में वो कमाएगा मान के चलो 50,000,
ईयर 2 के एंड में वो कमाएगा 70,000, ईयर 3 के एंड में कमाएगा 90,000, ईयर 4 के एंड में कमाएगा 40,000 और ईयर एंड के 5 में कमाएगा 80,000। आपको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे देखो, एक बार मैं बस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आप लॉन्ग कट से सॉल्व करोगे। कितने साल की बात है ये बताओ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ना बोलो। पहले वाला साल में कितना कमा रहा है बताओ? 50,000। उसको एक साल पहले खींचना है, हाँ या ना बोलो। फिर दूसरे वाले साल में कितना कमा रहा है? 70,000। उसको कितने साल पीछे खींचना है? 2 साल। तीसरे वाले साल में कितना कमा रहा है? 90,000। उसको कितने साल पीछे खींचना है? 1 2 3 साल। फिर चौथे वाले साल में कितना कमा रहा है? 40,000। उसको कितना पीछे खींचना है? 1 2 3 4। और आखिरी में कितना कमा रहा है? 80,000। उसको कितने पीछे पीछे खींचना है? 5 साल। अरे समझ आया कि नहीं आया? कुल मिला के सबको अगर जीरो पे लेके आना है, सबको अगर जीरो पे लेके आना है, तो इसको एक स्टेप चलना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। हाँ या ना बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। लिखवाया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो क्या करोगे बताओ? बताओ क्या करोगे, कैसे निकालोगे? सबका अलग अलग करोगे? अरे हाँ देखो ना, पहले 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे एक साल की, 1/1.10 और फिर 50,000 को एक साल पीछे खींच दोगे, बोलो हाँ नहीं। फिर 1/1.10 दो बार और फिर 70,000 को पीछे खींच दोगे। मतलब जैसे आप अभी एक एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, पांचों की निकाल के यहाँ पे लिखते जाना और आखिरी में सबको क्या कर देना? प्लस कर देना। आखिरी में सबको क्या कर देना? प्लस कर देना। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? महक सुना बेटा? है ना? तो करो एक बार, ट्राई करो जल्दी, कैसे कैसे आएगी निकालो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। हाँ भाई, कितना आया बताओ? नहीं आया? जरा तुमको तो आज पहला दिन। कितना आया बताओ जरा, सब लोग बताओ अपने अपने आंसर्स। 247, ये सबका आया है क्या? 247,918। ठीक है, चल जाएगा। 916, 18, 2 रुपए अपन माफ कर देंगे किसी के। हाँ पल्लू, चल जाएगा। भाविका दीदी, कल्लू, सुरभि दीदी, जल्दी करो। गुलछा जी, हो गया? हो गया। चलो, सुरभि कैलकुलेटर अपग्रेड किया बेटा? गुड। वो एक का उसका सामान स्लो था। सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी, जल्दी करो बच्चों। 247918, गुड। चल जाएगा। सबका ये आ गया? कैसे किया ये बताओ अब, मेन तो वो है। एक एक करके किया, यानी 1/1.10, इसको एक बार बोलो हाँ। फिर 1/1.10 दो बार दबा के स्क्वायर, इसको किया, बोलो हाँ। फिर 1/1.10, फिर इसका क्या किया होगा? क्यूब। ऐसे करके 5 फिगर्स निकाले होंगे, बोलो हाँ नहीं। एक शॉर्टकट बताता हूं देखो। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.10 से। दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर से। तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्यूब से। चौथे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? टू द पावर 4 से। और पांचवे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? टू द पावर 5 से। यही है, हाँ या ना बोलो। एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ सब लोग और लिखो 1/1.10। कितना आया? 0.909।
तो ये पहले वाले का हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं 0.909। फिर से इक्वल टू दबाओ, तो ये स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया स्क्वायर, तो ये 0.826 हो गया। सेकंड वाले को 0.826 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इक्वल टू दबा दो, क्या हो गया क्यूब हो गया, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है 0.751 से। अरे हाँ ना बोलो, तो तीसरे वाला कितना आ गया 0.751। फिर इक्वल टू दबाओ, कितना आएगा, तो कितना हो गया 0.683 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर इक्वल टू दबाओ, तो 0.620। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिरी में सबको प्लस कर देंगे। यस और नो? इजी करने के लिए करो साथ में, 50,000 इंटू 0.909। 3 ले लो, बहुत काफी है। ये इक्वल टू आ गया कुछ 50,000 इंटू 0.909, कुछ भी अमाउंट आया होगा, आया, एम प्लस में डाल दो। सबको आखिरी में निकाल के प्लस ही तो करना है। फिर करो 70,000 इंटू 0.826 इक्वल टू एम प्लस इंटू 0.826 किया। फिर 90,000 इंटू 0.751 इक्वल टू एम प्लस 40,000 इंटू 0.683 इंटू एम प्लस, और 80,000 इंटू 0.620 इक्वल टू एम प्लस, आखिरी में एनआरसी एमआरसी। कितना आया, बोलो कितना आ रहा है, 2,47,780 चल जाएगा। सौ 200 का फर्क है, चल जाएगा। कितना आया अनुष्का है, 50,000, 70,000, 90,000, 40,000, 80,000, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। एम आर सी क्लियर करो, कितना होगा 50,000 इंटू 0.909 इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। फिर 70,000 इंटू 0.826 इक्वल टू एम प्लस, 90,000 इंटू 0.751 इक्वल टू एम प्लस, मैंने कुछ टाइप गलती कर दी क्या, 70,000 इंटू 0.683 इक्वल टू एम प्लस, 80,000 इंटू 0.620 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी 247,780। कुछ बटन दबाने में गलती हुई है। एमआरसी क्लियर करना पहले पूरा। हाँ महक आया, नहीं आया, चलो जिसका नहीं आया मेरे साथ करो स्टार्टिंग में, बिल्कुल कुछ नहीं है बेटा। 50,000 इंटू 0.909 स्टार्टिंग से इक्वल टू एम प्लस, 70,000 इंटू 0.826, हाँ वही तो है 247,780। 70,000 इंटू 0.826 एम प्लस, 90,000 इंटू 0.751 एम प्लस, 40,000 इंटू 0.683 एम प्लस, 80,000 इंटू 0.620 एम प्लस, आखिरी में दबाया एमआरसी। आपका आंसर आ जाएगा। क्या गलती कर रही थी, एक बार एम प्लस ज्यादा दबा दे रही थी, तो एक आधा एम प्लस ज्यादा दबा दे रही हो तुम। करो मैं देखूंगा।
मेरी आंखों का कमाल है। हाँ। हाँ लेकिन ये अपन को प्रेजेंटेशन ये दिखाना पड़ता है ना एग्जाम में, मार्क्स इसके होते हैं। चलो ओ समझ आया। कुल मिला के आप कर वही रहे हो, बस अपन ने शॉर्टकट ले लिया कैलकुलेटर में। अभी भी तो आप यही कर रहे थे ना, सबका निकाल रहे थे। आप एक बार वन पहले जब आपने सबसे पहले खुद से किया तो आपने क्या किया, पहले 1/1.10 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1/1.0 फिर से किया, फिर इक्वल टू दो बार बनाया, फिर उससे 70,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई करना ही है तो आप ये वाले फिगर्स लिख लो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू आई एफ, पीवी आई एफ। क्या बोलते हैं? पीवी आई एफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स। ये एग्जाम में हो सकता है कई बार आपको दिए हो तो आपको निकालना भी ना पड़े। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है और इजी भी है। चलेगा क्या? हाँ ना बोलो। आपने क्या किया, पहले सबके प्रेजेंट फैक्टर्स निकाल लिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करके एम प्लस एम आर सी कर दिया। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया आया। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए। 1 2 3 4 5, 20,000, 15,000, 18,000, 28,000, 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कैसे करोगे? एक कॉलम बनाओगे पीवीआईएफ का, एक कॉलम बनाओगे पीवीआईएफ का, और यहाँ पे सारे इंटरेस्ट फैक्टर्स लिख लोगे। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू एम प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू एम प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू एम प्लस, आखिरी में 15% लिखा दो। जल्दी करो अब। अभी नहीं आएगा बेटा, अभी एम प्लस एम माइनस ही नहीं पता है तुमको। इतने दिनों में इन लोग को हमने ये सब सिखाया है कैलकुलेटर। भाई कितना आया बताओ? अलग अलग आ रहा है सबका। आओ, 1/1.15, पहला वाला फिगर बोलो कितना है 3 डिजिट्स तक। 0.869 इक्वल टू दबाओ, कितना आया? 1/1.15 करो, पहली बार तो 0.869 आया। फिर से इक्वल टू दबा दो, 756, फिर इक्वल टू दबा दो, 65, फिर इक्वल टू दबाओ, 57, फिर से इक्वल टू दबाओ। ये आ गया, ये आ गया। अब बस, कितना 20,000 फिगर था ना ये, खुद लिखे खुदा पढ़े। ठीक है, 20,000 इंटू 0.869 एम प्लस, 15,000 इंटू 0.756 एम प्लस, 18,000 इंटू 0.657 एम प्लस, 28,000 इंटू 0.571 एम प्लस, 50,000 इंटू 0.497 एम प्लस, और आखिरी में दबाया एमआरसी। कितना आया बोल के बताओ फटाक से? 81,000। ये सबका आया कि नहीं आया? ओनली ये तीन ही डेसिमल्स हैं सारे, नहीं तो फिर गलत है। मतलब आंसर सही हो जाएगा, लेकिन अगर सब 3 डेसिमल ले रहे हैं तो सबका 3 आंसर सेम आना चाहिए ना। सबका कैलकुलेटर तो एक ही कैलकुलेशन करेगा। करो मेरे सामने क्या कर रहे हो देखे। हाँ, 2 डिजिट लिए तो आंसर अलग आएगा। 3 डिजिट्स तक लेंगे सब हैं। नहीं तो दो नहीं लेने ना, 3 लेने हैं। 3 डिजिट लेने हैं। 0.869 लिखो वहां पे। पहले ये क्लियर कर।
हाँ ये देखो ना, 20,000 इंटू 0.869 इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, 15,000 इंटू 0.756 इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, 18,000 इंटू 0.657 इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, फिर कितना है, 28,000 इंटू 0.571 इक्वल टू एम प्लस। और 50,000 इंटू 0.497 टू एम प्लस एम आर सी, 81,384। हाँ वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया सुरभि दीदी? नहीं आ रहा है? करो, दीदी मदद करेगी तुम्हारी। चलो, सबका आ गया, हाँ ना बोलो। तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज सीखा। क्या सीखा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। एक काम करो, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, सबकी अनइवन सीरीज निकाल के आएंगे आप लोग, चलेगा क्या? और बाकी फिर अपन कल इवन सीरीज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आगे। मैं अभी थोड़ा स्लो ही लेके चल रहा हूं, ताकि थोड़ा एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं चौथी क्लास जैसे करा रहा हूं, मल्टीप्लाई करवा करवा के सामने कैसे कैलकुलेटर में चलवा के। तो हैबिट बनाओ, जितने ज्यादा कैलकुलेटर चलाने की हैबिट डालोगे, कोई नहीं कराता ऐसे एक एक बेटा J.57 पॉइंट, वो क्या बात समझ में आ रही है? हैबिट डालो और स्पीड बढ़ाओ अपनी जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ आपको फिगर्स दे दे रहा हूं, 3, 4, 5, 25,000, 15,000, 60,000, 85,000, 95,000। 45,000, 63,000, 84,000, 96,000, 1,20,000। पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 12%, दूसरे वाले का ले लो 18%। चलो तीसरा लिखो 40। अबे 2 मिनट के क्वेश्चन है, ये सब टेस्ट है, बड़ा इसमें तेरे को बहुत दिमाग लगाना है, कैलकुलेटर चलाना है बैठ के 10 मिनट, घर जाने से पहले अभी 10 मिनट करेगी तो हो जाएगा। 40, 60 और 85। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 15%। हाँ, 40, 60, 85, ये 45 है। 70,000, 1,20, 1,50, 1,90। ROI 20%। चलो 4 क्वेश्चन, 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, लिख के करके आना लेकिन। हाँ, सीख गई हो तुम, क्यों मेरी राइटिंग पढ़ना। 1,20, 1,50 और 1,90। हम्म, दवाई की दुकान खोल लो, सारे डॉक्टरों का पर्चा पढ़ लोगी खुद पर। बेटा हो गया? अरे हाँ ना बोलो। चलिए आज की सभा समाप्त, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। मैं तो बोलूंगा टाइम मिले तो यहीं बैठ के फटाफट निपटा